क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज को। सामने जो पावर्स के रूल्स लिखे हुए हैं, आप लोगों ने इन पावर्स के रूल्स को ही यूज करना है इसमें और बड़े केयरफुली इनको जो है वो सोल्व करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये पावर जो है वो माइनस के अंदर आ रही है और लास्ट में मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ये 16 को ऊपर ले जाऊं और 81 को नीचे ले आऊंगा तो ये जो पावर है ये पावर माइनस की बजाय प्लस में चेंज हो जाएगी। 4 माइनस का अब किस में हो गया, प्लस का 4/3 हो गया। ये चीज याद रखनी है कि नीचे वाली पावर ऊपर, ऊपर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाएंगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन करते हैं। नीचे ये हमें पावर 3/4 है तो इसका मतलब है कि ये फोर्थ रूट आ रहा है हमारे पास 1/4 पावर का। तो 16 की फैक्टराइजेशन उम्मीद है कि सबको आती होगी, नहीं भी आती तो सीख लें आप लोग। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को आप लोगों ने फैक्टर्स लिखने हैं, साइड पे लिख लें आप इसको। और ये देख जितने भी इवन नंबर्स आएंगे वो हमेशा 2 पे डिवाइड होंगे, तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4 8, फिर 2 पे करेंगे 2 2 4 और फिर 2 पे करेंगे तो 2 1 2 इज इक्वल्स टू कितनी बार आ रहा है, 2 4 दफा आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय होल की पावर थी 3/4 इनटू। अब नीचे 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर तो दो नंबर्स को, ऐसे नंबर जिनके लास्ट पे एक ओड नंबर आ रहा है जैसे 1 3 5 7 9 और उन दो नंबर्स को हम ऐड करें तो आंसर जो है वो 3 के ऊपर अगर डिवाइड होता है तो वो 3 पे ही डिवाइड होंगे हमारे पास। जैसे कि 8 और 1 9 होता है, 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है तो ये नंबर जो है वो 81 जो है वो 3 पे ही डिवाइड होगा। आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अगर आंसर पॉइंट्स में आता है तो आप कोई और नंबर चूज कर लीजिएगा। 3 को 81 पे करेंगे तो 3 27 81 होता है। फिर 3 पे करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 पे करेंगे तो 3 3 9 एंड अगेन करेंगे तो 3 1 3। उस टाइम तक आप लोगों ने डिवाइड करते जाना है फैक्टराइजेशन में जब तक आपका आंसर 1 नहीं आ जाए। कितनी बार 3 आ रहा है, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ से फर्स्ट वाला रूल लगाते हुए कि अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं, तो इन सबकी पावर्स 1 है। 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4, 1 2 3 4 तो 3 की पावर भी 4 आ जाएगी और फिर सारे की पावर 3/4। अब यहाँ पे हम लोग ये जो रूल मैंने लिखा है सेकंड लास्ट, a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू an और bn, तो ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के साथ पावर को हम सेपरेट लिख लेते हैं। 3/4, 3 की पावर 4 और नीचे भी 3/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 इस नीचे जो डिवाइड में 4 है उससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रह जाएगा, 2 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। अब इस पावर का क्या मतलब है, पावर का मतलब है उतनी बार हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई करने। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैलकुलेटर से यूज कर सकते हो। 2 2 4 4 2 8, 3 और 3 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 27। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जो है 3/4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 है और लास्ट पे 16/27। अच्छा, इसमें आप लोगों ने बोर्ड मैथ्स का रूल पढ़ा होगा, तो हम लोग हमेशा बोर्ड मैथ्स का रूल फॉलो करते हैं। बोर्ड मैथ्स का रूल मैं बता देता हूं आप लोगों को। बोर्ड मैथ्स जिसमें B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन,
M फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन और लास्ट पे S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल है जो हम यूज करते हैं वैल्यूज को सोल्व करने में। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व की जाती है, उसके बाद डिवीजन की जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन की जाती है, उसके बाद एडिशन की जाती है और सबसे लास्ट पे जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो सब्ट्रैक्शन का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो पहला नंबर है यहाँ पे आप देखें इसकी पावर -2 है, तो मैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाऊंगा, पावर 2 में आ जाएगी। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, 4 की पावर 3 अलहदा हो जाएगा और नीचे 9 की पावर 3 जो है वो सेपरेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 16 के फैक्टर बनाते हैं हम लोग, चूंकि इस मेरे क्वेश्चन में 4 और 3 इन्वॉल्व है तो मैं यहाँ पे सबके फैक्टर्स 4 और 3 में ही बनाऊंगा। तो 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 16 और फिर 4 1 4। तो 16 की जगह पे हम लोग 4 की पावर 2 लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे हमने ये डायरेक्ट कर दिया इस बार। इसी तरह 27 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो कितने आएंगे, 3 3 9 3 9 27, 3 3 9 और एंड पे 3 1 3। तो ये भी 3 टाइम्स आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। 4 की पावर 2 सेपरेट कर दिया हमने, ये 3 की पावर 2 सेपरेट हो गया। अच्छा, अब ये डिवाइड में ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, पहले हमने बोर्ड मैथ्स के मुताबिक डिवाइड वाले को सोल्व करना है। अगर हम इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवीजन का साइन चेंज करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो फिर 9 को मैं ऊपर ले आता हूँ और 4 को नीचे ले आता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 और नीचे डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। बाकी सारी वैल्यूज तो 4 और 3 में है, लेकिन ये वाली वैल्यू 9 में आ रही है तो हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। इसके साथ साथ मैं कुछ मजीद काम कर लेता हूँ, मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। 4 वाली वैल्यूज मैं पहले लिख लेता हूँ, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। 9 आपको पता है कि 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और फिर होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। फिर ये वाला 3 की पावर 3 पहले लिख दिया मैंने और फिर लास्ट पे 4 की पावर 3। ये दोनों की बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 6 तो 3 की पावर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और 2 5 तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3। अब ये बेसिस सेम है और जो डिवाइड हो रही है उनकी पावर्स को हम लोग माइनस करेंगे। तो ऊपर कितनी है, 4 की पावर 4 है और नीचे कितनी है, 4 की पावर 3, तो 4 - 3 मल्टीप्लाई ऊपर 3 की पावर 6 है और नीचे 3 की पावर 5 है तो 6 - 5। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। पावर 1 जो होती है उसका आंसर वही आता है। तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। 0.0027 की पावर 1/3 माइनस में। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज को याद कर लेना है कि ये जो पॉइंट है इसको खत्म कैसे किया जाता है। पहले से वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ। सॉल्यूशन 0.0271/3, जिस पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं हम लोग और उसके बाद आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0 लगा देंगे तो ये पॉइंट जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 1000 पावर -1/3। अब नीचे वाली पावर ऊपर और ऊपर वाली पावर नीचे ले आएंगे तो हमारा जो साइन है पावर का, नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर कर लिया हमने और ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे कर लिया, तो ये पावर जो है वो प्लस की 1/3 हो जाएगी।
अब उसी तरह फैक्टर्स बनाने हैं, और ये जो हमारे पास 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और फिर 27 को भी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल की पावर 1 बाय 3। ये आप फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हो। 27 9 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। ये रफ वर्क है, ये आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 10 की पावर 3, 1 2 3, तो पावर्स को ऐड करेंगे 3 की पावर 3, और ये जो ऊपर वाली पावर थी ये दोनों के साथ अलग-अलग आ जाएगी। 1/3 ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की वैल्यू की भी पावर 1/3। ये 1/3 3 पावर से कैंसिल हो जाएगा। 10/3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है इसका, 7th रूट है, तो ये स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 1/7। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 14 एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों सेम बेसिस सेम है और वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स को माइनस करेंगे। तो y की पावर 21 माइनस 14 और फिर z की पावर 35 माइनस 7 और होल की पावर 1/7। रेडिकल फॉर्म को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है पावर की फॉर्म के अंदर। x की पावर 14, y की पावर 7, 28 एंड देन 1/7। पावर को सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। x की पावर 14 1/7, ये पावर जो है वो मैंने सबके साथ अलग अलग लिखी है। y की पावर 7 और फिर 1/7 और फिर z की पावर 28 और देन 1/7। 7 2 14, 7 1 7 और 7 4 28। तो x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4 इज इक्वल टू आंसर्स। जी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सोल्व करते हैं इसको। 5 एज इट इज आ जाएगा। 25 है और इसकी पावर n+1 है, तो वहां से आप लोग जो सबसे पहले वाला रूल नजर आ रहा है आप लोगों को, am.an इज इक्वल टू a की पावर m+n, उसको यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट साइड गिवन है और लेफ्ट साइड लिखते हैं। यहाँ पे 25 की पावर n+1 है, तो इस पावर को ब्रेक कर लेते हैं। 25 की पावर n हम सेपरेट कर लेते हैं और 25 की पावर 1 जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। माइनस 25 एंड 5 raised to power n divided by 5 raised to power 2n। यहाँ पे भी हम पावर इकट्ठी लिखी हुई है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 5 की पावर 2n अलहदा कर दी, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 जो है वो सेपरेट कर दी। सेंटर में ये वाला माइनस आ गया हमारे पास, और इसको भी अलहदा कर लेते हैं। 25 की पावर n और फिर 25 की पावर 1। जी पावर सेपरेट करने के बाद हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 25 आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए अब तक कि जब 25 के फैक्टर्स बनाते हैं, 5 5 25, 5 1 5, ये वाला जो 5 है वो सेम इसी तरह आ जाएगा। इस 25 को लिख देंगे 5 की पावर 2 और बाहर n आ जाएगा। इस 25 को भी लिख देंगे 5 की पावर 2 माइनस, फर्दर सोल्व करते हैं। ये वाला जो 25 है इसको भी 5 की पावर 2 लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई रहे कि ये तीनों वैल्यूज हमारी पहले आ गई, और ये वाली जो वैल्यूज हैं इनसे पहले भी ब्रैकेट लगा देता हूँ। 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर n डिवाइडेड बाय अच्छा जी 5 इसी तरह आ जाएगा। नीचे 5 की पावर 2n, फिर 5 की पावर 3 माइनस ये 25 भी जो है वो 5 की पावर
2n हो जाएगा, और ये वाला 25 जो है ये भी 5 की पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज में से मैक्सिमम जो नंबर कॉमन आ सकता है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ सकता है देखते हैं। यहाँ पे ये 5 की पावर 2 और ये वाला 5 की पावर 2 जो है वो दोनों वैल्यूज में आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे 2n था और यहाँ पर भी 2n था और फिर यहाँ पे भी 2n आएगा। ऊपर में ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2 दोनों वैल्यूज में आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। और ये 5 की पावर 2n और ये वाला 5 की पावर 2n b दोनों में आ रहा है, इसको b कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी कौन सी वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पे ये वाला 5 रह जाएगा। ये जो दोनों वैल्यू हमने कॉमन निकाली है इसकी जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो खाली जगह रह जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर ना होता तो वहां पे हम 1 लिख देते, माइनस यहाँ से ये दोनों वैल्यूज बाहर आ गई हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। नीचे वाली वैल्यूज में से देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो ये 5 की पावर 2n कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट, ये 5 की पावर 1 है और ये वाला 5 की पावर 3 है, तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं। 5 मल्टीप्लाई इस 3 को लिख लेते हैं 1 और फिर 2। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि इसको भी कॉमन ले सके। मैं डायरेक्ट कॉमन नहीं ले रहा, आप लोग डायरेक्ट भी 2 कॉमन ले सकते हो, या इनको ऐड कर लेते हैं हम लोग। 1 और 3 4 और फिर ये वाला माइनस 5 की पावर 2 एज इट इज आ जाएगा। 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n से कैंसल आउट हो जाएगा। फर्दर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2। इसको आप लोग पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हो और उसके बगैर भी आंसर निकाल के कर सकते हो। मैं इन दोनों में से इसको लिख लेते हैं 5 का स्केयर 4 को, और फिर 5 का स्केयर और माइनस 5 का स्केयर। अब ये 5 का स्केयर दोनों में मौजूद है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग नीचे से भी। तो यहाँ पे ये 5 का स्केयर रह जाएगा और यहाँ पे ये 1 रह जाएगा, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। 5 का स्केयर 25 माइनस 1, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। इसकी कटिंग होती है तो बिल्कुल होती है, ऊपर 2 2 4 और नीचे 12 आ जाएगा। तो 2/12 इज इक्वल टू आंसर, बल्कि फर्दर कटिंग होती है 1/6। तो 1/6 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं आगे। 16 आ रहा है तो 16 की हम जो है वो लैदा कर लेते हैं इसको भी। 16 की पावर x मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 20 और 4 की पावर जो है वो, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह नीचे जो है वो 2 की पावर x लैदा कर दी और 2 की पावर -3 सेपरेट कर दी, मल्टीप्लाई 8 की पावर x को भी सेपरेट कर दिया और 8 की पावर 2 को भी सेपरेट कर दिया। अब इन सब की फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 की 2 पे करेंगे 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 और 4, तो 4 दफा आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये जो x है ये 4x हो जाएगा। मल्टीप्लाई 16 को फिर 2 की पावर 4 लिख देंगे हम लोग, प्लस ये जो 20 है इसको फिलहाल इसी तरह लिखा रहने देते हैं, और ये जो 4 है ये 4 2 की पावर 2 आ जाएगा और बाहर 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर -3
मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 3 बार 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x। और फिर इस 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये जो बाहर पावर है ये इसी तरह आ जाएगी। यहाँ पे x था तो 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 4x ही आता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई 2 और 2 4, तो 2 की पावर 4x हो जाएगा। और नीचे इसके क्या आ रहा है, ये बेस दोनों की चूंकि सेम है तो 2 की पावर x और 2 की पावर 3x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, और ये 3 2 6, तो 2 की पावर 6 आ गया। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में चूंकि ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, प्लस का साइन डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनको, तो 2 की पावर 4x इसमें भी आ रहा है, 2 की पावर 4x इसमें भी आ रहा है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 की पावर 4x क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4, तो 2 की पावर 4x, ये भी बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे, लेकिन जो साइन इनके साथ आ रहे हैं वो साइन एज इट इज आ जाएगा 3 प्लस 6, ये 4x इस 4x से कैंसिल हो जाएगा। इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे पहले था, तो ये 16 था तो इसको 16 ही लिख लेते हैं हम लोग, 16 प्लस 20, और ये प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, 16 में 20 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा, और फिर नीचे 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 36 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा, और 8 4 36, तो 4 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 64, तो सॉल्यूशन है इसका जी 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 64 इसको हम 2 पे कर लेते हैं, बल्कि 4 पे कर लेते हैं, 2 की जरूरत ही नहीं है। तो 4 16 4 64 होता है, फिर 4 4 16, और फिर 4 1 4, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 को करेंगे तो वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 3 जो है वो इस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2। अब इन दोनों को प्लस में बना लेते हैं, और प्लस में बनाने के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस नंबर के नीचे कुछ भी ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लाएंगे तो 1/4 की पावर, बल्कि ठीक है +2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर जो है वो +2 हो जाएगी। स्केयर है तो ऊपर 1 का स्केयर और नीचे 4 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर और 3 का स्केयर। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, और 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, और ये जो है वो 1/9 हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, अगर हम इनको उल्टा देते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, तो 1/16 मल्टीप्लाई 9/1, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 9/16 इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 9 की पावर n अलहदा कर दी, 9 की पावर 1 अलहदा कर दी हमने, 3 की पावर n सेपरेट कर दी, 3 की पावर -1 सेपरेट कर दी, नीचे भी 9 की पावर n और 9 की पावर -1। पावर्स को ब्रेक करने के बाद सेम वैल्यूज को काट देते हैं हम लोग, ये डिवाइड हो रही हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी।
अब क्या रह गया, 9 की पावर 1 और नीचे था 3 की पावर -1 और 9 की पावर -1। इन दोनों को जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो पावर्स किस में आ जाएंगी, हमारे पास प्लस में आ जाएंगी। तो ये 3 जब ऊपर आएगा तो 9 मल्टीप्लाई 3, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 9। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर इज इक्वल टू 243। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे भी आपको ये पावर्स प्लस की फॉर्म में लिखी आ रही हैं, बेस सेम है, पावर्स को सेपरेट कर लेंगे। 5 की पावर n, 5 की पावर 3 और फिर 6 ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ ताकि जो है वो क्लैरिटी रहे कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। 6 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, 5 की पावर n और फिर 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 और फिर 5 की पावर n। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में से 5 की पावर n दोनों में आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी क्या रह जाएगा ऊपर, 5 की पावर 3 माइनस ये 6 रह जाएगा और फिर ये वाला 5 रह जाएगा। नीचे वाली दोनों में से भी 5 की पावर n सेम आ रहा है, तो इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे रह जाएगा ये 9 और यहाँ पे रह जाएगा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ गया। ये 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो 125 आएगा। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं इसको। 125 माइनस 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आ जाएगा। बाकी 9, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 95 और फिर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 19 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपकी बुक पे ये कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ के 2 की पावर 2 आएगा। अगर ये 2 की पावर 2 है तो फिर ही हमारा आंसर जो है वो बुक वाला